टॉकिंग पॉइंट चल रहा है कि यार तिलक और संजू में से कौन जी। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर आप क्रिकेट देखें, मतलब क्या आपको पहले टीम का एक वो था कि यार लेफ्टी 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 चाहिए, अब ऊपर 3 लेफ्टी हो रखे हैं। वो तो अच्छी चीज है, साउथ अफ्रीका के पास कोई ऑफ स्पिन का मतलब रेगुलर ऑप्शन नहीं है, माकर बॉल डाल सकते हैं। बट क्या आपको लग रहा है, जो आपने प्रैक्टिस से अपडेट्स देखी, नेट्स की जो बातें हुई कि संजू ने टाइम स्पेंड किया है, हालांकि सूर्या ने जो है तिलक को ही बैकिंग दी है, आपको लग रहा है वहां कुछ बदलाव हो सकता है? इस मैच के लिए नहीं, क्योंकि भैया जैसा ही बिलीफ आपने अभिषेक के लिए भी जताया, वो सेम चीज जो आपने कल मेंशन भी करी थी कि लाइक यार आज आप तिलक को कह रहे हो कि यार एशिया कप में उससे नहीं होता, बाकी उसे क्या हो गया? उसी मैच में आपके टॉप 3 मतलब 20 पर आप 3 हो गए थे और उसने मैच आपकी निकाली है। सिमिलर टाइप की नॉक अगर आपको कोई बड़ा खिलाड़ी खेलता, आप सेम चीज कहते? क्या विराट के साथ तो हार्दिक ने पहले मेलबर्न में पहले छक्के तो हार्दिक ने लगाए थे। ये चीजें बोलने वाली होती है, जिसने करा होता है बैकिंग उसे ही मिलती है। और देखो पता है क्या, जो उस दिन सुनील भाई ने बहुत अच्छी तरीके से वो मेंशन भी करा था यार, तिलक के साथ जैसे वो टेस्टिकुलर टॉर्शन, वो भी सारी जो दिक्कतें आई वर्ल्ड कप के बिल्डअप में, यार उसके लिए भी ना वो ये हो जाता है कि वो गेम टाइम ना, जैसा आपकी न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी, ईशान को भी टच वहां पर मिल रहा है, अभिषेक के रन आ रहे हैं, फिर बिल्कुल ही जीरो हो रहा है, लेकिन वो तिलक के तो मैच से मिस हो गए ना बिल्डअप में। उस पर अभी आप भरोसा जताने वाली बात है, ऐसे वाली बात नहीं है कि यार अलार्म बेल से बच जाए। अगर इतना पैनिक हो गया ना भैया सुपर 8 के मैच से पहले, सुपर 8 के मैच से पहले अगर आप इतना पैनिक दिखा रहे हो, और दूसरा आप भाई गिर जाओगे। दूसरा पता है क्या होता है, देखो पैनिक तो है, ये कोई माने चाहे ना माने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बोल थोड़ी ना देगा यार। हाँ। कि हम लोग घबरा गए, अब हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, अब हम संजू को देख रहे हैं, अब हम इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। वो तो भाई ये दिखाने की कोशिश करेंगे भाई आउटसाइड नॉइज का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई दुनिया कुछ भी बात करे अभिषेक के लिए, तिलक के लिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं। बट वो प्रैक्टिकल नहीं है ना यार। कितनी बैकिंग भाई, 3 मैच 4 मैच 5वें में फंस जाओगे, आपका वर्ल्ड कप बाहर। देखो एटलीस्ट मैं ये कहूंगा, वो अंधी बैकिंग नहीं चाहिए। ये नहीं कह रहा, बट मेरा पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि या तो जैसे सूर्य कुमार यादव ने जो बात कही यार कि जब विकेटें गिर जाती हैं, तिलक को हमने एक रोल असाइन किया हुआ है सब कुछ, अगर तिलक उसी तरीके से खेल रहे हो तो मैं बोलूँ यार कि चलो 20 पर 28 आया, 25 पर 32 आया, बट तिलक शॉटें भरपूर खेल रहे हैं, आउटकम उसका आ नहीं रहा है। और अभिषेक और तिलक के केस में है कि भाई तिलक ने अच्छी खासी बॉलें फेस करी हैं। आई थिंक जो पहली गेम थी यूएस वाली, उसमें भी वो मतलब रहे शॉर्ट बॉल पर क्रैम्प होकर आउट हो गए थे, अच्छी शॉर्ट बॉल पर, ठीक है। फिर वो उनकी बाद निकल कर आके बड़ी साइड ऑन खेल रहे होते तो इधर से एक्सेस नहीं मिल पाता, जो आपकी मिडिल लेग या उस तरीके की गेंदबाजी होती है, वहां पर आपके पास जवाब नहीं उतने सारे, ठीक है। फिर आप आगे जाओ, आई थिंक नमीबिया गेम, क्योंकि मैंने वो मैच नहीं देखा था, बट जो मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों से सुना या फिर कमेंट्री वगैरह में जो देखा था, उसमें भी उनका वही रहा कि बीच में एक आधा चौका आ गया, एक आधा चौका आ गया, वो उस तरीके से रही। पाकिस्तान गेम तो मैंने सामने देखी थी, मेरे को डेड बैट वाली बैटिंग समझ नहीं आई वहां पर, मतलब वो एकदम ही मतलब डेड बैट क्या चल रहा था, अल्ट्रा कॉशियस अप्रोच, हाँ स्ट्राइक रोटेशन की भी वहां पर नहीं थी। फिर आपकी नीदरलैंड्स गेम है, वहां पर आपका फिर से दोबारा जो वही चीज रही। तो ये जो है सिचुएशन वाइज थोड़ी सी चीजें समझ से परे रही। बिल्कुल। और तिलक क्योंकि गेम टाइम मिला है तिलक को, अभिषेक को तो आप ये कह सकते हैं कि एक दिन पहली बॉल पर आउट, फिर तीसरी बॉल पर आउट, फिर तीसरी बॉल पर आउट, तो उसको तो वक्त नहीं मिला। बट तिलक को वक्त के बावजूद आप स्ट्रगल देखने को मिला है। नहीं, तिलक का देखो ना, पिछले मैच में भी उन्होंने आते ही दूसरी या तीसरी बॉल पर छक्का मार दिया था एक सामने, उसके बाद भी आपको मारा था। हाँ, आपको क्या है कि आते ही स्टार्ट मिल गया, आपने छक्का मार दिया, आपकी एक बाउंड्री आ गई, आपका प्रेशर जो था वो रिलीज हो गया। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि आप अगले 15 बॉल में 3 रन बनाओ और आप फिर सारा का सारा मामला ही बैलेंस कर दो। यार देखो, तिलक को डर डर के खेलना है तो फिर डर डर के खेलने से बेहतर है बाहर ही बैठे। फिर तो भाई मैं ये कह दूं कि अभिषेक छोड़ो, मैं संजू ही खिला लूंगा भाई। मेरे को देखो फेलियर से उतना फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को फर्क पड़ रहा है इंटेंट से, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में ना बहुत प्लेयर ऐसे थे जो कंसिस्टेंसी के साथ रन करते थे, लेकिन वो टीम से बाहर ही हुए ऐसे वजह क्योंकि इंटेंट नहीं मुझे था। ये बताओ, और केएल राहुल आपका उसमें पहला एक प्राइम एग्जांपल है। दूसरी चीज ये है कि आप पे इंटेंट ही नहीं है मैच विनिंग नॉक का, आपने भाई 15 ओवर खेल लिया। अब पिछले मैच का एग्जांपल देख लो, आपने 9 ओवर, आई थिंक 65 रन थे इनके 55 एक बॉल पे, हाँ जी, दोनों आपके सूर्या और तिलक अगर 9 ओवर खेलकर 55 रन बनाते हैं, मुझे नहीं बचानी भाई विकेट। मेरे पास नंबर 7-8 तक बैटिंग है, अक्षर पटेल, रिंकू मैं इसीलिए लेकर चल रहा हूं ना कि वो डैमेज कंट्रोल करेंगे। आप क्यों एक्स्ट्रा बर्डन लेकर चल रहे हो? फिर तो हार्दिक पांड्या जो 2022 में कह रहा था वो आज भी कहेगा 26। सही बात। तो भाई इस तरीके की ना एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाली बैटिंग मत करो भाई, जो सीधी सीधी बात है कि मैच हराने वाली बैटिंग मत करो, आप बैटिंग करो मैच जिताने वाली, भले 20 रन हो। मुझे आप तीनों ये बताइए कि एक होता है एक प्लेयर का स्टाइल होता है, अभिषेक का स्टाइल है कि भाई वो इस इंटेंट से खेलेगा, मारधाड़ वाली क्रिकेट है।
तिलक के साथ आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे फंस रही है? क्योंकि देखो हमने जो उसकी बैटिंग भी देखी है ना पिछले 1.5-2 साल में, जो भी उसने प्रोग्रेस करी है, उसके स्ट्राइक रेट में कभी कभार ऐसा लगता है कि एकदम भाई 200 की स्ट्राइक रेट चल रही है, 170 की स्ट्राइक रेट चल रही है, कभी कभार ऐसा लगता है भाई 100 की मेंटेन नहीं कर पा रहा। आईपीएल में भी हमने कई बार उसको फंसते हुए देखा है, फिर यहाँ पे भी 2-3 इनिंग ऐसी हो गई फंसते हो। तो कमी कहाँ पे, मतलब दिक्कत क्या है तिलक के साथ? एशिया कप में ऐसी नॉक आती है कि वन साइडेड वो पेल देता है टीमों को, तो ऐसा क्या उसके प्लेयर भाई एक देखते हैं कि एकदम तगड़ी स्ट्राइक रेट, एक देखते हैं कि 100 की स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं हो रही। उस दिन धीरज भैया ने इन तीनों के लिए, अभिषेक, स्काई और तिलक के लिए एक बात बोली थी कि यार जो अभी तक आपने बिल्डअप में जिन विकेटों पर खेला है, देखो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको बाउंसी पेस मिलता है विकेट पर, इन तीनों का ना उस टाइप की विकेट पसंद है जिस पर बॉल बल्ले पर आए। जब स्लाइडली थोड़ा सा ऐसा रह जाता है ना कि यार आपको वर्क करना पड़ता है, स्लाइडली एक मतलब कुछ मिली सेकंड फ्रैक्शन थोड़ा सा बॉल रुक कर आ रहा है, तो वही वाली चीज है। अभी तक आपने पूरे बिल्डअप में वैसे ही क्रिकेट खेली, बट तिलक तो उन खिलाड़ियों में से नहीं थे ना यार। तिलक का नाम मुंबई इंडियंस से जो उन्होंने खेला, तिलक का नाम तो अडेप्टेबिलिटी पर बना था जी, तिलक का नाम तो डिफिकल्ट कंडीशंस पर बना था। और अब जब ऑफ स्पिन की बात आ रही है, आई थिंक मैंने स्काई का ही शायद पता नहीं मेरे ख्याल से विमल सर वाला इंटरव्यू या कोई और इंटरव्यू, तो उसमें वो तारीफ करते हैं बताते हुए एशिया कप फाइनल की कि तिलक का फेवरेट शॉट रिवर्स है, और वो इतनी बार उन्होंने आई थिंक नेदरलैंड्स में भी अटेम्प्ट किया था, ठीक है, शायद पाकिस्तान में भी किया नहीं किया, बट नहीं लग रही थी वहां पर। तो वो बोल रहे थे कि यार कि देखो उस दिन उसकी मेरे को तारीफ इस बात की कि उसने अपना वो शॉट कट ऑफ कर दिया टीम की सिचुएशन को देखते हुए। तो यही तो तिलक वर्मा को आज अब लोग सबके सब अभी भी क्यों कह रहे हैं बैकिंग के लिए कि यार तिलक वाला ना वो किरदार चाहिए, वो संभालेंगे, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो संभालने वाले रोल में भी कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं। तो उनको क्या रश है, उनको क्या उर्खा कि अगर ईशान खेल रहा है तो मुझे ईशान को मैच करना है, या कभी कभी वो भी होता है जो कह रहे हैं कि यार मैसेजिंग दे रखी है, तो क्या वो मैसेजिंग आप पर एक्स्ट्रा एक प्रेशर डाल देती है कि भाई नहीं तेरे को संभालना ही है। वो मेरिट पर, मतलब एक होता है ना कि मेरिट, बट वो अपने गेम में चेंज क्यों कर रहा है? वो गेम जो भाई दिखाता था कि डिफिकल्ट कंडीशन को भाई फेस करना है, वहां से मैच निकालना है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। अब दोनों एक जैसे बैटर हो जा रहे हैं ना, स्काई भी वही खेल रहा है, तो स्काई तिलक भी वही खेल रहा है, तो ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि भाई की स्ट्रगल चल रही है, और स्ट्रगल के साथ नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन मना कर रहा है? एक ये भी होता है ना कि देखो हम चाहे जितना भी कर लें, जो भी कर लें, एक आपके बैटिंग ग्रुप में ये भी रहता है कि देखो अभिषेक के भी हम फॉर्म की मतलब रन्स नहीं आ रहे, बट अभिषेक को हम इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने गेंदें ज्यादा नहीं खेली। तिलक को लेकर ये भी तो बात हो ही रही है यार कि बाहर भी तो एक बंदा बैठा है, तो एक प्लेयर को भी पता होता है यार कि एक डिस्कशन भी तो चल रही है, तो वो एडिड प्रेशर लेकर आता है वर्ल्ड कप जैसी ओकेजन पर। जो नहीं करेगा, देखो बायलैटरल में कोई कितना भी कुछ कर ले, बायलैटरल में संजू के भी है 300-400, तो संजू सैमसन को आज कोई पूछ नहीं रहा है ना। एक बंदा 0-0 कर रहा है, एक बंदे की स्ट्राइक रेट नहीं है, तब भी कोई वजन रखकर बात ही नहीं कह रहा कि संजू को खिलाओ, अदरवाइज कॉस्ट करेगा तुम्हें। कोई कह रहा है, कोई भी नहीं कह रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आपकी वो जो थोड़े बहुत आपको चाहे आईपीएल के नॉकआउट्स हो जाएं, चाहे फिर यहां पर हमने जो पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप्स देख लो, या फिर कुछ मौके जहां पर वो प्रेशर ऐड होता है कि यार तू नहीं करेगा तो ये आ सकता है, वहां पर उनको डिलीवर करते नहीं देखा है। तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ये कहानी लग जाती है। आज वो तिलक के साथ लगी हुई यार कि तिलक को भी करना पड़ेगा। आज वही लोग जो एशिया कप के फाइनल के लिए कहते थे यार कि नहीं इसने भरोसा दे दिया, यही हमारा प्लेयर है, वो अब कहने लग गए कि एशिया कप भी क्या होता है यार, एक बायलैटरली है माइनस सेना, वो भी नॉर्मली टाइप की रहती है। बट इंडिया पाकिस्तान गेम की हमें पता ना उस दिन प्रेशर क्या था। उस दिन वाली नॉक अगर तिलक आउट हुआ तो शायद तिलक ने जो भी चांस नहीं दिया था, संजू सैमसन की एक कैच छूटती है, दुबे जी का अलग रहा स्टाइल या जो भी चीज बाद में रही, बट तिलक ने तो बिना चांस लिए वहां पर इनिंग्स खेली थी। और वही वाली चीज है कि मैटर ऑफ वन नॉक, ये मैच ही इतना बड़ा इस वजह से हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज है। अगर आप जीत के साथ जा रहे होंगे तो आप इनके इंटेंट में बहुत बड़ा फासला देखोगे, और इनको अप्लाई डोमिनेट करके खेलोगे। देखो अप्लाई करना पड़ेगा बेहतर, वो आपको दिखा भी है। एट टाइम्स आपको जो स्टार्ट भी मिली थी पाकिस्तान वाले मैच में, तो स्टार्ट मिली हुई थी, ईशान तो मार रहे थे, पहले विकेट गिर गई आपकी, बट ईशान दूसरे एंड से मार रहे थे, तिलक से तब भी नहीं हो पा रहा था। स्काई की भी मैं कह रहा हूं कि भाई आप 10 रन पर ओवर 12 रन पर ओवर मत मारो, बट रन बॉल से तो ऊपर चल सकते हो। तिलक की एक चीज ये भी है ना, तिलक ये कह दें कि जी मेरे को अभिषेक बनना है, ईशान बनना है, वो तो बन नहीं पाएंगे भाई, देखो सेम तो बन नहीं पाओगे। दूसरी चीज जो कह रहे हैं कि तिलक 1-2 मैच जिता चुके हैं, लेकिन तिलक को भी देखना पड़ेगा ना कि उनका इंडियन क्रिकेट में वो अभी तक विनिंग वाला जो मोमेंट है वो 2-3 ही तो आए हैं। और तिलक ये मत भूलो भाई, तिलक इस सेटअप में 2 साल वाले प्लेयर नहीं है, तिलक को इस सेटअप में 4 साल हो गए। बट तिलक की इसलिए तो देखो वक्त हो गया, तिलक ने जो इंग्लैंड वाला मैच निकाला था अकेले अपने आप रन चेज में निकाला था। अब या तो अब इस डिस्कशन को ऐसे घुमाना पड़ेगा कि तिलक रन चेज के लिए बेटर है, वो नहीं हो सकता ना। तिलक रन चेज में इंग्लैंड वाला मैच अकेले उन्होंने भले बायलैटरल का था जिताया, एशिया कप वाला इतना इंपॉर्टेंट फाइनल था वो उन्होंने जिताया, बट क्या उनको चीज में कैलकुलेशन चाहिए? चेज में बेहतर है, पर डजंट मीन कि आप पहले बैटिंग करोगे तो 24 में 25 करो, अगर आप साउथ अफ्रीका 24 में 40 कर दो ना। ये प्रॉब्लम तो इंडिया की पहले थी ना। पहले क्या बोला जाता था कि इंडिया चेज में तो कुछ भी दे दो, करती है वैसे अप्रोच, बट बैटिंग फर्स्ट करते हुए फॉर्मूला नहीं पता कि क्या हमारे लिए एक सही टोटल है, जिसकी वजह से हार्दिक ने बात कही थी। तो ये तिलक वर्सेस संजू, मतलब हो सकता है जो ड्रेसिंग रूम में हमने देखी अभी तक जो डिस्कशन उतनी नहीं हो रही, बट प्रैक्टिस
उसने संजू को जो गेम टाइम, तो मे बी अगर देखो एक और आपका रहा इनिंग्स ऐसी तो शायद उसकी तरफ आप जाने लगोगे। बाकी लेट्स सी क्या रहता है। हम तो यही चाहेंगे यार कि आउटिंग जो है अभिषेक की बेहतर आए, तिलक की बेहतर आए, आपका प्लान ए वर्क करे, ताकि आप और कॉन्फिडेंस से, क्योंकि इसके बाद भाई पहला मैच निकालते सीधे आप बात करोगे सेमीज और फाइनल, और वही आपके लिए वहां पर जो है इंपॉर्टेंट चीज भी यहां पर लगी हुई है।